सेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास के हैंडसम और झगड़ालू रेसलरों में शुमार किए जाते हैं। बावजूद इसके उनकी फैन फॉलोइंग कभी भी कम नहीं हुई। सेमस इस समय भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कभी कभी सेमस हॉलीवुड की फिल्मों में भी दिख जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेमस के बारे में कुछ खास बातें जिन्हें सुन के आप हिल जाएंगे दोस्तों। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं सेमस के बारे में। रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले सेमस एक आईटी टेक्नीशियन थे दोस्तों। यह सुन के आप हिल जाएंगे दोस्तों कि साल 1999 से लेकर साल 2007 में सेमस ने कई आईटी कंपनियों में काम किया है। सेमस जॉनी डेप के बहुत बड़े फैन हैं। इसके साथ ही सेमस को कुत्तों से भी बहुत लगाव है। उनके पास कई विदेशी नस्ल के कुत्ते भी हैं। कहा जाता है सेमस ने रॉयल रंबल जीता था साल 2012 में। इसके साथ ही साथ उन्होंने किंग ऑफ द रिंग का खिताब साल 2010 में जीता था। इसके साथ ही सेमस ने 2015 में सर्वाइवर सीरीज के साथ साथ मनी इन द बैंक भी 2015 में जीता दोस्तों। सेमस आयरलैंड के मूल निवासी हैं। बचपन से ही वह फुटबॉल खेलते आए हैं। लिवरपूल क्लब सेमस का बहुत ही पसंदीदा क्लब है, जहां सेमस जाते ही रहते हैं और सेमस को फुटबॉल खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। यह जानकर आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों कि सेमस एक रेसलर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। टीनेज म्यूचुअल, निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शैडो में सेमस एक्टिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही सेमस असल्ट ऑफ द डार्कनेस के साथ साथ द एस्केपिस्ट जैसी मूवी में भी अलग अलग किरदारों में दिख गए हैं दोस्तों। कहा जाता है एक बार एक इंटरव्यू में सेमस से काफ़ी अलग ही प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया गया। इस इंटरव्यू में सेमस से पूछा गया कि वह ऑन स्क्रीन किस एक्ट्रेस को किस करना चाहेंगे, तो सेमस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया एमा स्टोन। इससे यह प्रतीत होता है कि सेमस एमा स्टोन के बहुत बड़े फैन हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई सुपरस्टार हैं जो बेहद गरीबी से आए हैं और सेमस भी उनमें से हैं। कहा जाता है अपने गरीबी के दिनों में सेमस ने रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल मशहूर सिंगर बोनो के बॉडीगार्ड रहकर काम किया है और सेमस बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं दोस्तों। कहा जाता है अगर आपके उसमें किसी चीज़ का जुनून हो, कोई लक्ष्य पाने की चाह हो और आप उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं तो आपको मिल ही जाता है। कहा जाता है सेमस को रेसलिंग की दुनिया में लाने का श्रेय ब्रेट हार्ट को जाता है। सेमस ने ब्रेट हार्ट से साल 2002 में मुलाकात की थी। सेमस ने ब्रेट हार्ट से कहा कि वह रेसलर बनना चाहते हैं और जब ब्रेट हार्ट ने सेमस की इस लगन को देखा तो उन्होंने सेमस को ट्रेनिंग दिया अपने मॉन्स्टर फैक्ट्री में और इसके बाद जो हुआ इतिहास गवाह है दोस्तों। सेमस भले ही मौजूदा डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर में इतने कारगर रेसलर ना हो, लेकिन वह 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं दोस्तों और दिग्गज रेसलरों में उनकी गिनती की जाती है। उनके कई सारे फैंस हैं। केन की तरह ही सेमस ने भी रिंग में अपना सब कुछ झोंक दिया। वर्तमान में सेमस सिजारो के साथ मिलकर रिंग में अपने बचे हुए दिनों का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, सेमस एक ऐसी चोट से गुजर रहे हैं जो जल्द ही उनका कैरियर खत्म कर सकती है। ये ठीक उसी तरीके की चोट है दोस्तों जिसके चलते एज को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेना पड़ा था। इस चोट को स्पाइनल स्टोनेसिस कहा जाता है दोस्तों। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि साल 2019 के बाद सेमस रेसलिंग कर भी पाएंगे या नहीं। उनके रिटायरमेंट की भी अफवाहें चल रही हैं दोस्तों। हम यही चाहते हैं कि सेमस अभी और भी लंबे समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहें दोस्तों। सेमस को भारत से भी बहुत लगाव है। भारत में वह आते रहते हैं। कहा जाता है वह बम्बई आए थे जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 2 के प्रमोशन के लिए। उस समय उन्होंने अपने दोस्त जॉन अब्राहम से मुलाकात भी की थी। आप लोगों की सेमस के बारे में क्या राय है दोस्तों, और आप सेमस और सिजेरो की टैग टीम के बारे में क्या सोचते हैं, या आप हमें कमेंट करके बताएं। Q&A वीडियो लाने में भी थोड़ा समय लगेगा दोस्तों क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। इसके साथ ही सेटअप की भी प्रॉब्लम चल रही है। पर एक बात हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि जब भी Q&A वीडियो आएगा वह काफी जबरदस्त रहेगा। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।